आज मैं आपसे एक बहुत सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। रिस्क क्या होता है? नहीं नहीं, जल्दी में जवाब मत दीजिए, जरा सोचिए। क्योंकि ज्यादातर लोग जो जवाब देते हैं वो कुछ ऐसा होता है कि भाई रिस्क का मतलब है स्टॉक का गिर जाना, रिस्क मतलब मार्केट क्रैश, या रिस्क मतलब पैसा डूब जाना। और मैं कहता हूं ये सब रिस्क नहीं है। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा है ना, कि स्टॉक गिरा पर रिस्क नहीं, मार्केट क्रैश हुआ वो भी रिस्क नहीं, पैसा डूबा और वो भी रिस्क नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि भाई असली रिस्क होता क्या है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं दो इन्वेस्टर्स की एक कहानी से। फिर हम बेंजामिन ग्राहम जैसे गुरुओं की शरण में जाएंगे, ये समझने के लिए कि असली रिस्क की परिभाषा क्या है, और आखिर में सबसे जरूरी बात कि इस रिस्क को मैनेज कैसे करना है। मुझे आज भी याद है, मेरे दो परिचित थे और दोनों ने लगभग एक ही समय पर स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाया था। तो देखिए, पहले थे रमेश जी। उन्होंने पूरी रिसर्च करके एक बहुत अच्छी जानी मानी कंपनी में 2 लाख रुपए लगा दिए। कंपनी मजबूत थी, बिजनेस शानदार था, मैनेजमेंट भी ईमानदार था और कर्ज ना के बराबर। लेकिन हुआ ये कि बाजार में कुछ उतार चढ़ाव आया और 1 साल के अंदर ही उनका स्टॉक 20% नीचे चला गया। रमेश जी बड़े घबराए हुए मेरे पास आए और बोले, भाई साहब बहुत बड़ा रिस्क ले लिया मैंने, 20% का सीधा नुकसान हो गया। अब दूसरे थे सुरेश जी। उन्होंने किसी दोस्त के कहने पर, मतलब एक टिप के आधार पर, एक अनजान सी कंपनी में 2 लाख रुपए लगा दिए। उनको कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता था, बस किसी ने कह दिया था कि ये रॉकेट बन जाएगा। और देखिए, पहले ही साल में वो स्टॉक 10% ऊपर चला गया। सुरेश जी बहुत खुश थे, मुझसे मिले और बोले, देखा बिल्कुल रिस्क नहीं था, फोकट का 10% का रिटर्न मिल गया। और फिर ठीक 3 साल बाद खबर आई कि सुरेश जी वाली कंपनी एक फ्रॉड थी। स्टॉक की वैल्यू 0 हो गई। उनके 2 लाख रुपए पूरे के पूरे डूब गए। तो अब आप ही बताइए, असली रिस्क किसके केस में था? रमेश जी के, जिनका स्टॉक कुछ समय के लिए नीचे गया, या सुरेश जी के, जिनका पैसा हमेशा के लिए डूब गया? तो चलिए अब मिलते हैं उस महान इंसान से जिन्होंने दुनिया को रिस्क का सही मतलब समझाया। नाम है बेंजामिन ग्राहम। उन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। और हां, ये वॉरेन बफेट के गुरु थे। 1949 में उन्होंने एक किताब लिखी थी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। आप यकीन मानिए, आज 70 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, पर वो किताब आज भी स्टॉक मार्केट की बाइबल मानी जाती है। ग्राहम साहब ने इन्वेस्टमेंट की एक बड़ी सीधी सादी परिभाषा दी। उन्होंने कहा, एन इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इज वन विच अपॉन थॉरो एनालिसिस प्रोमिसेस सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड एन एडिक्वेट रिटर्न। ऑपरेशंस नॉट मीटिंग दीज रिक्वायरमेंट्स आर स्पेक्युलेटिव। मतलब अगर आसान भाषा में समझें तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ वही है जहां पूरी, मैं दोहराता हूं, पूरी जांच पड़ताल के बाद पैसा लगाते हैं। और आपकी 2 शर्तें होती हैं। पहली कि आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल सुरक्षित रहेगा, और दूसरी कि आपको एक ठीक ठाक रिटर्न मिलेगा। अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती तो वह इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो सट्टा है। कुछ समझ में आया? ग्राहम ने साफ कहा कि असली रिस्क ये नहीं है कि स्टॉक की प्राइस नीचे आ गई। नहीं, असली रिस्क तो ये है कि आपने बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल के अपना पैसा कहीं लगा दिया। याद है वो कहानी? रमेश जी ने जांच की थी, कंपनी अच्छी थी, उनका स्टॉक सिर्फ अस्थायी रूप से नीचे गया था। ये रिस्क नहीं था, ये बाजार का उतार चढ़ाव था, जिसे हम वॉलेटिलिटी कहते हैं। और सुरेश जी, उन्होंने कोई जांच नहीं की, बिना समझे पैसा लगा दिया, कंपनी ही फ्रॉड निकली, उनका सारा पैसा डूब गया। ये था असली रिस्क। इसीलिए ग्राहम ने आगे कहा, द एसेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ रिस्क्स, नॉट द मैनेजमेंट ऑफ रिटर्न्स। मतलब इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का असली काम रिटर्न के पीछे भागना नहीं है, असली काम है रिस्क को मैनेज करना। तो चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि ये वॉलेटिलिटी और रियल रिस्क में आखिर फर्क क्या है, असली खतरा कौन है। देखिए, वॉलेटिलिटी का मतलब है कीमतों का ऊपर नीचे होना। ये तो बाजार का स्वभाव है, उसकी सांसों की तरह। एक अच्छी से अच्छी कंपनी का स्टॉक भी कभी 10% नीचे जाएगा तो कभी 20%। ये नॉर्मल है, ये कोई रिस्क नहीं है। आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर किसी ने 2008 के क्रैश के समय इन्फोसिस का स्टॉक खरीदा होता तो एक ही साल में वो 50% नीचे चला गया था। तो क्या इसका मतलब इन्फोसिस एक खराब कंपनी थी? बिल्कुल नहीं। बिजनेस मजबूत था, मैनेजमेंट मजबूत था। स्टॉक तो सिर्फ मार्केट की घबराहट की वजह से नीचे गया था। और आज 2008 के उस लेवल से इन्फोसिस का शेयर कई गुना ऊपर है। तो बताइए, वो 50% का गिरना रिस्क था या वॉलेटिलिटी? वो सिर्फ वॉलेटिलिटी थी। जिन लोगों ने उस वॉलेटिलिटी से घबराकर अपना स्टॉक बेच दिया, उन्होंने परमानेंट नुकसान कर लिया। और असली रिस्क? असली रिस्क तो तब होता है जब कोई बिना रिसर्च के किसी फ्रॉड कंपनी में पैसा लगा दे और वो कंपनी फिर कभी वापस ही ना आए।
ग्रैहम साहब ने एक और बड़ी गहरी बात कही थी, प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट। यानी प्राइस वो है जो आप चुकाते हैं और वैल्यू वो है जो आपको उसके बदले में मिलता है। असली रिस्क तब पैदा होता है जब आप चुकाई गई कीमत यानी प्राइस मिलने वाली वैल्यू से कहीं ज्यादा दे देते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, स्टॉक मार्केट में असल में सिर्फ 3 ही तरह के असली रिस्क होते हैं जिनसे आपको बचना है। अपने दुश्मन को पहचानना बहुत जरूरी है। पहला असली रिस्क है बिजनेस रिस्क, यानी क्या वो कंपनी जिसमें आप पैसा लगा रहे हैं वो वाकई अच्छी है? क्या उसका बिजनेस मुनाफा कमा रहा है? क्या उसका मैनेजमेंट भरोसे के लायक है? कहीं कंपनी पर कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा तो नहीं? अगर इन सवालों के जवाब आपके पास नहीं हैं और आप फिर भी पैसा लगा रहे हैं तो ये है असली रिस्क। दूसरा असली रिस्क है वैल्यूएशन रिस्क, मतलब क्या आपने स्टॉक सही दाम पर खरीदा है? याद रखिए, एक बहुत अच्छी कंपनी भी अगर बहुत ज्यादा महंगी कीमत पर खरीद ली जाए तो वो आपको सालों तक नुकसान दे सकती है। ये वही फोमो वाला जाल है जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। और तीसरा, सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला रिस्क है पर्सनल रिस्क। क्या आपने वो पैसा लगाया है जो आपके इमरजेंसी फंड का था? क्या आपने किसी से लोन लेकर इन्वेस्ट किया है? अगर जवाब हाँ है तो बाजार चाहे ऊपर जाए या नीचे, आप कभी चैन से नहीं बैठ पाएंगे और घबराहट में लिया गया हर फैसला हमेशा नुकसान ही देता है। यही हैं वो 3 असली खतरे। तो सवाल यह है कि इस असली रिस्क से बचें कैसे? इसे मैनेज करने का तरीका क्या है? आपको बस 3 काम करने हैं। पहला, कंपनी को समझिए। कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले खुद से ये 5 सवाल पूछिए। 1, ये कंपनी करती क्या है? 2, क्या इसका बिजनेस मुनाफे में है? 3, कंपनी पर कितना कर्ज है? 4, इसका मैनेजमेंट कैसा है? और 5, क्या ये अपने कंपटीशन के सामने टिक पाएगी? दूसरा काम, हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखिए। ये बेंजामिन ग्राहम का सबसे बड़ा तोहफा है हम सब के लिए। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी कंपनी की असली वैल्यू 100 रुपया प्रति शेयर है तो आप उसे तभी खरीदें जब वो आपको 70 या 75 रुपए पर मिल रही हो। वो जो 25-30 रुपए का फर्क है ना, वही आपका सेफ्टी नेट है। और तीसरा काम, सिर्फ सरप्लस पैसा लगाइए, यानी वो पैसा जो आपके पास एक्स्ट्रा है। आपका इमरजेंसी फंड हमेशा अलग होना चाहिए, कम से कम 6 महीने के खर्चे के बराबर पैसा। और उसके बाद जो पैसा बचता है, जिसकी जरूरत आपको अगले 5 साल तक बिल्कुल नहीं पड़ने वाली, सिर्फ उसी पैसे को मार्केट में लगाइए। बस यही है असली रिस्क मैनेजमेंट। आपको बेंजामिन ग्राहम के बारे में एक किस्सा बताता हूं। 1929 में अमेरिका में इतिहास का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश आया था। ग्राहम खुद उस क्रैश में लगभग कंगाल हो गए थे, लेकिन उन्होंने वो किया जो ज्यादातर लोग नहीं करते। उन्होंने बैठकर अपनी गलतियों का विश्लेषण किया। उन्होंने समझा कि उनका नुकसान क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने बिना एनालिसिस के इन्वेस्ट किया था, क्योंकि उन्होंने बहुत महंगे स्टॉक्स खरीदे थे। और अपनी उसी हार के विश्लेषण से उन्होंने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जैसी किताब लिखी। एक इंसान ने अपने सबसे बड़े नुकसान से सीखा और उस सीख को पूरी दुनिया के साथ बांट दिया। और जानते हैं, उसी किताब को 1950 में एक 20 साल के लड़के ने पढ़ा था जिसका नाम था वॉरेन बफेट। तो चलिए अब जल्दी से आज की सारी बातचीत को समेटते हैं और देखते हैं कि सबसे बड़े सबक क्या हैं। आज की 5 सबसे बड़ी बातें जो आपको हमेशा याद रखनी है। पहली, वॉलेटिलिटी रिस्क नहीं है, ये बाजार का स्वभाव है, इससे डरना नहीं है। दूसरी, असली रिस्क 3 है, बिजनेस रिस्क, वैल्यूएशन रिस्क और पर्सनल रिस्क। इन्हें पहचानिए और इन्हें मैनेज कीजिए। तीसरी बात, बेंजामिन ग्राहम का मंत्र, प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट। चौथी, हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखिए, कंपनी की असली वैल्यू से 25-30% नीचे के भाव पर ही सौदा कीजिए। और पांचवी, सबसे जरूरी, सिर्फ अपना सरप्लस पैसा ही इन्वेस्ट करें, इमरजेंसी फंड को कभी हाथ न लगाएं। चलिए, अब बारी है आज के असाइनमेंट की। सुनने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। आज आपको 3 काम करने हैं। पहला, अपनी डायरी में एक हेडिंग लिखिए, मेरा पर्सनल रिस्क प्रोफाइल, और उसके नीचे इन 4 सवालों के ईमानदारी से जवाब दीजिए। 1, मेरे पास कितने महीने का इमरजेंसी फंड है? 2, मैं जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्या वो वाकई अगले 5 साल तक मुझे नहीं चाहिए होगा? 3, क्या मैंने कभी लोन लेकर इन्वेस्ट किया है? और 4, अगर मेरा पोर्टफोलियो 50% भी गिर जाए तो क्या मेरी रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई असर पड़ेगा? दूसरा काम, कोई एक ऐसी कंपनी चुनिए जिसका प्रोडक्ट आप रोज इस्तेमाल करते हैं और उसके बारे में वो 5 सवाल पूछिए जो मैंने बताए थे। और तीसरा काम, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की प्रैक्टिस कीजिए। सोचिए कि एक कंपनी की फेयर वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन स्टॉक अभी 140 रुपए पर चल रहा है। क्या आप खरीदेंगे? जवाब है नहीं। अब सोचिए, वही स्टॉक गिरकर 70 रुपए पर आ गया। क्या आप खरीदेंगे? जवाब है हाँ, क्योंकि अब आपके पास 30 रुपए की सेफ्टी है। और हाँ, उस कहानी का अंत क्या हुआ?
रमेश जी का स्टॉक जो 1 साल में 20% नीचे गया था, वो कुछ ही सालों में ना सिर्फ वापस अपने दाम पर आया, बल्कि कई गुना बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने एक अच्छी, मजबूत कंपनी चुनी थी। और सुरेश जी का स्टॉक, जो पहले 10% बढ़ा था, वो हमेशा के लिए 0 हो गया, क्योंकि वो एक धोखा था। याद रखिए, असली रिस्क वो नहीं है जो आपको ऊपर नीचे होता हुआ दिखता है। असली रिस्क तो वो है जिसे आप समझते ही नहीं। बेंजामिन ग्राहम ने अपनी पूरी जिंदगी हमें यही सिखाया। कल फिर मिलेंगे और कल हम एक ऐसी चीज पर बात करेंगे जो स्टॉक मार्केट में सीखने का सबसे ताकतवर तरीका है, लेकिन जिसे ज्यादातर लोग करने से डरते हैं, और वो है अपने नुकसान से सीखना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने पैसे का ख्याल रखिए, अपने रिस्क को समझिए, और सबसे जरूरी बात, वॉलेटिलिटी और रिस्क का फर्क हमेशा याद रखिए। जय हिंद।